चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इंदौर को मिलेंगे नए विकास प्रोजेक्ट, सीएम मोहन यादव करेंगे लोकार्पण भूमि पूजन। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर को कई बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा रोड से रिंग रोड को जोड़ने वाली लिंक रोड, अत्याधुनिक फायर बाइक, नेहरू पार्क, स्विमिंग पूल और चिड़ियाघर में बने 14D थिएटर का शुभारंभ कर इन्हें जनता को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही दशहरा मैदान के बगीचे में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा और टिगरिया बादशाह मेन रोड से कुशवाहा नगर होते हुए उज्जैन नाका पालगंगा रोड के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया जाएगा। किसानों के लिए बड़ी राहत, अब मोबाइल से 24 घंटे बनेंगे खाद के ई टोकन। मध्य प्रदेश में खाद वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ई टोकन सिस्टम में बड़ा बदलाव किया गया। अब किसान मोबाइल से 24 घंटे खाद के ई टोकन बनवा सकेंगे। वहीं एक दिन में टोकन जारी करने की सीमा बढ़ाई जाएगी। पहले 300 टोकन की लिमिट थी, जिसे बढ़ाकर 500 तक किया जा रहा है। किसान आंदोलन के दौरान खाद वितरण की समस्याएं उठने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा के निर्देश दिए थे। एमपी के युवाओं के लिए बड़ा तोहफा, हर साल मिलेगा 1 लाख से ज्यादा रोजगार का मौका। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं के लिए बड़े ऐलान किए। भोपाल के लाल परेड मैदान से प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार अब तक 85,000 से अधिक युवाओं को शासकीय सेवाओं से नियुक्ति दे चुकी है। उन्होंने ऐलान किया कि आने वाले समय में हर साल 1 लाख से अधिक युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इंदौर में 70 नए मार्ग संकेतक बनाने की तैयारी, विज्ञापन से निगम को होगी बड़ी कमाई। इंदौर में शहर की खूबसूरती और नगर निगम की कमाई बढ़ाने की तैयारी है। नगर निगम जल्द ही 70 नए स्थानों पर गेंट्री गेट यानी कि मार्ग संकेतक लगाने जा रही है। इन गेंट्री गेट पर अगले 10 साल तक विज्ञापन करने का ठेका दिया जाएगा। प्रस्ताव को 17 अगस्त को होने वाली मेयर इन काउंसिल की बैठक में रखा जाएगा। इन मार्ग संकेतकों का मकसद बाहर से आने वाले राहगीरों को सही दिशा बताना है। वन रक्षक और जेल प्रहरी भर्ती का इंतजार खत्म, कर्मचारी चयन मंडल ने जारी किया रिजल्ट। मध्य प्रदेश में वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया। कर्मचारी चयन मंडल ने परीक्षा परिणाम घोषित करते हुए 14,950 अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए चयनित किया। इन पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा 4 जून से 20 जून के बीच आयोजित की गई थी। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। खास बात यह है कि फिलहाल सभी उम्मीदवारों के अंक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। बच्चों की पढ़ाई का खुलेगा रिपोर्ट कार्ड, 1541 स्कूल्स में बेसलाइन सर्वे। जिले में पहली बार प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों की वास्तविक शैक्षणिक दक्षता का आकलन किया जाएगा। मिशन अंकुर के तहत कक्षा 1 से 3 तक के 12,289 बच्चों का बेसलाइन सर्वे कराया जा रहा है। जिले के 1541 स्कूल्स के बच्चे इसमें शामिल हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के सिर्फ जबलपुर, शाजापुर और देवास जिलों को चुना गया है। एमपी में खाकी का गौरव सम्मान, राष्ट्रपति मेडल पाने वाले 47 पुलिसकर्मी सम्मानित। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के सम्मान का विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास पर राष्ट्रपति पुरस्कार यानी प्रेसिडेंट मेडल पाने वाले 47 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी को बधाई देते हुए उनके उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने अपनी कर्तव्य निष्ठा, कुशलता और समर्पण से प्रदेश का नाम रोशन किया है। एमपी में बदला साइबर फ्रॉड का नियम, 25,000 की ठगी पर भी होगी त्वरित कार्यवाही। मध्य प्रदेश में साइबर फ्रॉड के खिलाफ पुलिस ने बड़ा कदम उठाया। 25,000 रुपए या उससे अधिक की ऑनलाइन ठगी पर E0 FIR दर्ज की जाएगी। पहले इसकी सीमा ज्यादा थी, जिसे अब घटाकर 25,000 कर दिया गया है। इस फैसले से साइबर ठगी के मामलों में पुलिस की कार्यवाही और तेज होने की उम्मीद है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो बिना देरी किए हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि ठगी की रकम को रोकने और वापस दिलाने की कार्यवाही जल्द शुरू हो सके। रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत, रक्षाबंधन से दीपावली तक स्पेशल ट्रेन में कंफर्म बर्थ।
रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रक्षाबंधन से दीपावली के बीच बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए प्रयागराज और विशाखापट्टनम के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन शुरू की गई। गाड़ी संख्या 04159 प्रयागराज विशाखापट्टनम स्पेशल ट्रेन 14 अगस्त से चल रही है और 27 नवंबर 2026 तक हर शुक्रवार संचालित होगी। इसके 16 फेरे होंगे। वहीं गाड़ी संख्या 04160 विशाखापट्टनम प्रयागराज स्पेशल ट्रेन 15 अगस्त से 28 नवंबर तक हर शनिवार चलेगी और इसके भी 16 फेरे होंगे। सोनमुंडा नदी प्रदूषण पर एनएचआरसी सख्त, 1200 से ज्यादा बैगा परिवारों की चिंता। शहडोल में औद्योगिक प्रदूषण का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी तक पहुंच गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि औद्योगिक प्रदूषण के कारण सोन और मुंडा नदियां दूषित हो गई हैं। इसका सीधा असर क्षेत्र के 1200 से ज्यादा बैगा परिवारों के स्वास्थ्य और आजीविका पर पड़ने की बात कही गई। मामले में एनएचआरसी ने शहडोल कलेक्टर और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों से 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा। रीवा से दिल्ली तक गूंजी निशा की कामयाबी, नारी वंदन अवार्ड से सम्मानित। रीवा की बेटी निशा जायसवाल ने राष्ट्रीय स्तर पर विंध्य का नाम रोशन किया। सुदीक्षा फाउंडेशन की प्रेसिडेंट निशा जायसवाल को प्रतिष्ठित नारी वंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारतीय व्यापार महोत्सव के तहत हुए समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया। निशा जायसवाल विंध्य क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, नारी सशक्तिकरण, सामाजिक जागरूकता और स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार काम कर रही हैं। अजलेश्वर महादेव न्यास विवाद में कोर्ट का अंतरिम आदेश, चुनाव को मिली हरी झंडी। ग्वालियर के प्रसिद्ध अचलेश्वर महादेव सार्वजनिक न्यास के संचालन को लेकर अदालत ने अहम अंतरिम आदेश दिया है। अदालत ने मंदिर की दान पेटियों में आने वाले चढ़ावे और न्यास के सभी बैंक खातों की निगरानी जिला प्रशासन को सौंपने के निर्देश दिए। साथ ही न्यास के सुचारू और पारदर्शी संचालन के लिए जल्द चुनाव प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष चुनाव कराने पर सहमत रहे। अदालत ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 15 जून 2026 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि न्यास में पारदर्शी व्यवस्था के लिए शीघ्र चुनाव जरूरी है। आजादी के जश्न में 12 कैदियों को मिली नई जिंदगी, उम्र कैद की सजा में दी गई छूट। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इंदौर सेंट्रल जेल से 12 कैदियों को रिहा किया गया। इसमें 11 पुरुष और 1 महिला बंदी शामिल हैं। सभी हत्या के मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। जेल में अच्छे आचरण, सुशासन, अनुशासन और सुधारात्मक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी को देखते हुए उनकी शेष सजा में छूट दी गई। स्वतंत्रता दिवस पर रिहाई के बाद इन कैदियों को समाज में नई शुरुआत का मौका मिला है। इंदौर में हर दिन 100 बिना बीमा वाहन पकड़े जा रहे, जुलाई में 3079 पर कार्रवाई। इंदौर में बिना बीमा सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों को लेकर चिंता बढ़ गई है। जुलाई में ट्रैफिक पुलिस ने बिना वैध बीमा वाले 3089 वाहनों पर कार्रवाई की, यानी हर दिन करीब 100 वाहन पकड़े गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बिना वैध थर्ड पार्टी बीमा वाले वाहनों की कैमरे से पहचान कर चालान करने की बात कही। साथ ही नो इंश्योरेंस नो फ्यूल जैसे पायलट प्रोजेक्ट पर विचार करने का सुझाव दिया गया। मोटर वाहन कानून के तहत वाहन का बीमा कराना जरूरी है। ट्रेन में चोरी पर रेलवे का सख्त एक्शन, वारदात हुई तो कोच अटेंडर भी बनेगा आरोपी। ट्रेन में लगातार हो रही चोरी की वारदातों पर अब रेलवे सख्त कदम उठाने जा रहा है। रेल पुलिस मुख्यालय में सर्कुलर जारी कर स्पष्ट किया गया कि एसी कोच में चोरी होने पर संबंधित कोच अटेंडर को भी आरोपी बनाया जाएगा। रेलवे के मुताबिक अटेंडर की जिम्मेदारी कोच की निगरानी और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी होती है। ऐसे में ड्यूटी के दौरान चोरी की घटना होने पर उसकी भूमिका की भी जांच होगी। लगातार सामने आ रही चोरी की घटनाओं और कुछ मामलों में अटेंडर्स की संदिग्ध भूमिका के बाद यह कदम उठाया गया। सीएम का जन विश्वास अभियान में बड़ा एक्शन, मन से 7 अफसर कर्मचारियों को किया सस्पेंड। बड़वानी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जन विश्वास अभियान के दौरान बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों और लंबित मामलों की समीक्षा में लापरवाही मिलने पर मन से ही 7 अफसर कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए। इनमें एक डिप्टी कलेक्टर, 2 पटवारी, 2 सीएमओ, 1 सहायक यंत्री और 1 तत्कालीन सीईओ शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने यह साफ कहा कि जनता के काम में देरी और लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी।
ग्वालियर में हवलदार को सांप ने डसा, एआई की मदद से तुरंत लिया इलाज का फैसला। ग्वालियर में बारिश के बीच सरदंश का हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। बिजौली थाने में पदस्थ हवलदार सरकारी क्वार्टर में आराम कर रहे थे, तभी बिस्तर में छिपे करैत सांप ने उन्हें डस लिया। हवलदार के शोर मचाने पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और बिस्तर के पास सांप को देखा। थाना प्रभारी ने तुरंत सांप की फोटो खींची और एआई की मदद से इलाज की जानकारी ली। इसके बाद हवलदार को अस्पताल पहुंचाया गया। समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बच गई और अब उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इंदौर के पिकनिक स्पॉट्स पर उमड़ा सैलानियों का सैलाब, बारिश ने बढ़ाई खूबसूरती। इंदौर में स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी और रविवार के अवकाश के चलते पिकनिक स्पॉट्स पर सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही पाताल पानी, तिंछा फॉल, जाना पाव कुटी, चोरल डैम, गुलावट और जाम गेट पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मानसून के चलते मालवा की वादियां हरियाली से सरोबार हैं, वहीं रिमझिम बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को और भी सुहावना बना दिया है। सैलानियों ने झरनों, पहाड़ियों और प्राकृतिक नजारों का आनंद लिया। युवाओं ने फोटोग्राफी और रील्स बनाई, जबकि परिवारों ने बोटिंग और एडवेंचर एक्टिविटीज का लुत्फ उठाया। माधव टाइगर रिजर्व में फिर गूंजी बाघों की दहाड़, शावक के साथ दिखी MT4। मध्य प्रदेश के माधव टाइगर रिजर्व से वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी सामने आई। यहां बाघिन MT4 को अपने शावक के साथ देखा गया। कैमरा ट्रैप में कैद हुई इस तस्वीर के बाद रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़ने की उम्मीद मजबूत हुई। वन विभाग लगातार बाघ की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। शावक के साथ बाघिन की मौजूदगी रिजर्व में बाघों के सफल प्रजनन का संकेत मानी जा रही है। अगर शावक सुरक्षित रहा तो आने वाले समय में माधव टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या और बढ़ सकती है। स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र की मांग पर हाईकोर्ट का फैसला, याचिका खारिज। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नीट में स्वतंत्रता सेनानी आश्रित श्रेणी का लाभ लेने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता आमिर उल्लाह खान ने अपने दादा को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में दर्ज करने और आश्रित प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की थी। उनका कहना था कि इससे उन्हें नीट में स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी का लाभ मिल सकेगा। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दतिया कलेक्टर पहले ही याचिकाकर्ता के आवेदन पर फैसला दे चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।